भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो देश की प्रगति की ओर कदम बढ़ाता हुआ आज फिर तैयार है अपने अंतरिक्ष प्रयोगों के गुलदस्ते के साथ, जिसका नाम है PSLV C60 स्पेसडैक्स मिशन। यह मिशन इस वर्ष का 5वां मिशन है और पूरे प्रमोशन मिशन की संख्या इस तरह 99 पहुंच चुकी है। यानी अगला मिशन इसरो का 100वां मिशन होने जाएगा। ये देखा है इसरो का 100वां मिशन होने जाएगा। PSLV की श्रृंखला आज कौन सा है? PSLV C60 स्पेसडैक्स मिशन। ये दिस इज हैपनिंग। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ठीक है, आई विल शेयर यू इन द ग्रुप, देख लेना। एग्जाम में आने की संभावना है पूरी इस क्वेश्चन के। गेटिंग माय पॉइंट? There are around how many people are watching? जब चंद्रयान आया था तब तो 20,000 लोग देख रहे हैं, देख लो। हमें यह 62वां मिशन होने जा रहा है इसी महीने के, और जुड़ जाएंगे। This is इसके अलावा इस मिशन में भी पहले की तरह PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी OM4 प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए मुख्य उपग्रहों के प्रक्षेपण के दौरान PS4 का उपयोग अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए किया जाएगा। चलो हम भी कमेंट कर देते हैं। आप सभी दर्शकों के सामने आ रहा है PSLV C60 का इंटीग्रेशन वीडियो। देख लो, ये बड़ा कर देता हूँ इसको। Here on your TV screens, you are able to see the flag of the nozzle end segment of PSLV C60 mission. It is being brought from a facility fully prepared to the PSLV integration facilities. This facility has converted the mobile launch structure incorporated first launch pad to an integrated transfer launch, which enables enhancement of launch frequency. This is the middle segment being very carefully hoisted. And it will be placed on the nozzle end segment. Tangent Lewis joint being jointed by the pins. The first stage S139 motor comprises of a nozzle end segment, three middle segments, and a head end segment. तुम लोगों को इसकी आवाज आ रही है? आप सभी दर्शक देख रहे हैं, यह प्रथम चरण है C60 का, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसके 5 खंड होते हैं। इसे PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है, इसमें PSLV C60 का समायोजन किया जा रहा है। इसमें प्रथम चरण पर यह इग्नाइटर का असेंबली हो चुकी है और यह इंटर स्टेज लाया जा रहा है, जिसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं। After the interstage that you have seen at the PIF building, this is the second stage of the PSLV rocket, checked out for its operational adequacy in a separate facility, being moved on a trailer to be tilted and integrated on the first stage. यह द्वितीय चरण। चलो, ये तो चलती रहेगी, वीडियो इज वेरी लॉन्ग, देख लेना। अभी अपना क्लास करते हैं। ऑल इन, एवरीवन इन, मिसिंग पीपल।
स्नेहा क्लास में क्यों नहीं है? कितने बजे होती है क्लास? 9:30 बजे ना? हाँ तो तुम खाना खाते खाते भी कर सकते हो तुम लोग तो क्लास। करना क्या है, चालू ही तो करनी है। अब लेट मत होना हुआ अगर क्लास में, नहीं तो मैं फिर एंट्री बंद कर दूंगा। जो भी 9:35 के बाद जो भी बच्चा आएगा आई विल नॉट लेट यू इन। चलो भैया चालू करते हैं आज का कार्यक्रम। ऑल इन, लेट रेस्ट ऑफ द पीपल आल्सो ज्वाइन। आ जाएंगे धीरे धीरे लोग बाग। श्रेया नहीं आई है अभी तक, श्रेया विल ज्वाइन। ठीक है चलो। एम आई ऑडिबल विजिबल बच्चों? आवाज आ रही है? देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? भूपेंद्र मेरे भाई, तूने टेस्ट दिया था? हाँ सर। कितने नंबर आए तुम्हारे? 203 सर। ठीक है। चलो यहाँ पे भूपेंद्र का रिजल्ट एक बार डिस्कस करते हैं। दिस इज द एफकेट मॉक टेस्ट एनालिसिस हैपनिंग एंड 1-to-1 सबका करेंगे। ये जरूरी है करना, बिकॉज ये जरूरी क्यों है करना मॉक टेस्ट एनालिसिस? बिकॉज अगर मैंने मॉक टेस्ट एनालिसिस करके तुमको नहीं बताया या तुमको नहीं बताई, एंड इस एनालिसिस के साथ साथ आज के लेक्चर में मैं स्ट्रेटेजी भी देके जाऊंगा। शुरू में मैंने जो पीएसएलवी वाला दिखाया था इसरो का, वो लॉन्च देख लेना, तुम्हारे को अच्छा लगेगा। ऐसी चीजें देखते रहा करो। ओके, देयर इज अ क्लास हैपनिंग टुमारो ऑन 31st। आई एम हैविंग अ क्लास। एनालिसिस से पहले मैं बता देता हूँ, आज हम 30 तारीख को एक क्लास कर रहे हैं। टुडे 30th दिसंबर। ठीक है, टुडे 30th दिसंबर, दिस क्लास इज हैपनिंग। तो मैं जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक सेकंड यार, पूरा 2024 में जो भी डिफेंस में चीजें हुई हैं, उनका राउंड अप कल शाम को 6 बजे यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा। कल शाम को 6 बजे यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा। 2 घंटे तक खींच सकता है। This lecture will be recorded in the day by me and then it will be eventually it will be premiered live के फॉर्म में देखेगा, बट वो प्रीमियर होगा। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, उसको देख लेना। तुम लोग क्या चाहते हो, रिकॉर्डेड डाल के वो करूं या मैं खुद लाइव पढ़ाऊं? बताओ, तुम लोग बताओ। यू गाइस टेल मी, मतलब क्या चाहते हो, लाइव पढ़ाऊं या रिकॉर्डिंग डाल के प्रीमियर कर दूं? वो लाइव जैसा ही दिखेगा, इसको बोलते हैं फेक लाइव। बताओ, तुम बताओ क्या चाहते हो? सर दोनों ऑप्शन बढ़िया है, दोनों में देख लेंगे। दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। सो आई डू मेरे कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि फिर मेरी लगातार क्लासेस भी है ना, तुम लोगों की भी क्लास लेनी है 2 घंटे, मुझे लगातार पढ़ाना भी है फिर। सो व्हाट आई विल डू, मैं ड्यूरिंग द डे आई विल रिकॉर्ड इट एंड आज रात में कर लूंगा और उसको फिर शेड्यूल कर देंगे कल शाम के 6 बजे के लिए। देखते हैं अगर प्रीमियर हो पाएगा तो प्रीमियर कर देंगे, नहीं तो 6 बजे वो वीडियो आपको दिख जाएगी वहां पे। मेरी तरफ से तुम्हारे को साल का गिफ्ट। 2024 में जो भी डिफेंस में हुआ है वो आपके सीडीएस एफकेट में आ सकता है, आपके लिए काम का है। 200 क्वेश्चन लगभग निकलेंगे उसमें से, सब कुछ है, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू भी रहेंगे और नोट्स भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। उसकी पीडीएफ आपके पास ग्रुप पे आ जाएगी शाम को, उसको पढ़ लेना क्योंकि उसका टेस्ट भी होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। ठीक है जी, तो दैट वाज वन थिंग। नाउ अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस के बारे में। मॉक टेस्ट एनालिसिस क्यों करना है और फिर फाइनली मॉक टेस्ट के माध्यम से क्या स्ट्रेटेजी हम डिवाइस करेंगे। तो यहाँ पे जो मॉक टेस्ट एनालिसिस हम कर रहे हैं, सबसे पहले भूपेंद्र का करेंगे। इन भाई साहब ने क्या किया है इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
इन्होंने जो क्वेश्चन करे हैं करेक्ट, इनकरेक्ट, अब इसकी गलती से भी सीखना, हालांकि इसके नंबर ठीक है, ठीक है। एक्यूरेसी है इसकी 82, ठीक है। करेक्ट है इसके 73, इनकरेक्ट है इसके 16 और टोटल इसने करे हैं 89। कितने क्वेश्चन छोड़ दिए? कितने क्वेश्चन छोड़ दिए बताओ? 11। यही देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं, इंग्लिश में इसने किए हैं, फिर यही मिटा मिटा के बाकी सबका भी बताता रहूंगा फटाफट फटाफट, और उसके लर्निंग्स वहां पे लिखूंगा तो लिख लेना, ठीक है। इंग्लिश में इसने करे पूरे 30 में से 30, ठीक है। जीके में इसने करे 21, ठीक है। मैथ में इनकी लुटिया डूब गई, केवल भाई साहब ने करे 13 आउट ऑफ 20, और रीजनिंग में भी इसने किए हैं 25 आउट ऑफ 25, ठीक है। कैन यू सी द स्कोर बच्चों, दिख रहा है? इसको यहां पे मिटा देते हैं। ये भूपेंद्र का डेटा है पूरा, तो इससे तुमको ये सीखने को मिला है। और इसके मार्क्स कितने आए हैं तो बताओ, कितने नंबर आए होंगे इसके? अबे तेरे नंबर तो आ ही नहीं रहे इसमें, क्यों भाई? देखता हूँ सर एक बार। 203 बन रहा है। कितने बन रहे हैं? 8 3 4, कितने नंबर बन रहे हैं तेरे इसमें? 203। हाँ सर। और तुमने पीवाईक्यू बेस्ड किया है क्या मॉक किया है? वो मॉक वाला ही सर, लाइव मॉक। ठीक, अगली बार पीवाईक्यू वाला देना एक। इन भाई साहब ने 11 क्वेश्चन छोड़े, तो सबसे पहले आप जो फिगर आउट करोगे सर कि आपने 11 क्वेश्चन किस में छोड़े हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन से मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे आपने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए जो आपको नहीं आ रहे थे। जो आपको नहीं आ रहे थे आप उनको कर लो याद, ठीक है जी। समझ में आया बेटा? इसको तो याद करेगा। मैथ में दिक्कत है, मैथ में यू हैव टू वर्क। कौन से टॉपिक हैं जो छूटे हैं, कौन से चैप्टर हैं जो छूटे हैं, उनमें आप काम करोगे। रीजनिंग तुम्हारी ठीक है, यानी तू यहाँ पे नंबर खींच लिया होगा, पर रीजनिंग में तेरे गलत हुए होंगे, ठीक है। जो गलत हुए हैं वो कौन सा गलत हुआ है, समझ रहा है? ये तुझे देखना पड़ेगा। एंड देन अदर प्रॉब्लम, यहां पे क्या रहा, क्यों छोड़े, ये भी पता करना है कि कौन सा टॉपिक और कौन सी चीज छूटी है। देन लर्न एंड वर्क ऑन देम, तो आराम से पास हो जाएगा भूपेंद्र, समझा? यस सर। Getting my point? One more thing that is concerning is, तो मेरी वाली कैलकुलेशन के हिसाब से यू आर गोइंग 65 to 70 क्वेश्चंस, 100% एक्यूरेसी, जो मेरा 100 हमेशा का रूल है, 65 to 70 क्वेश्चंस एंड 100% एक्यूरेसी। ये गुरु मंत्र है तुम्हारे गुरुजी का। इसी की वजह से आई वाज एबल टू क्लियर 8 आउट ऑफ 8 एफकैट्स। कैसे किया? 10 दिए थे तो 8 पास किए थे टोटल, ठीक है।
आई गेव 10 एफकेट्स। 2 में मैं फेल हो गया था भाई, देखो ईमानदारी से बताता हूँ मैं, इसलिए 10 एफकेट्स आई हैव गिवन। तो मैं छोटा बच्चा था तब, समझदारी नहीं थी उतनी, तो सीखते हैं आदमी, लात खा खा के सीखता है आदमी। तो हमको ये समझ में आया कि पेपर तो आसान है, स्ट्रेटेजी से पास होएगा। पर तो आप खा रहे हो मात यहाँ पे आपको दिक्कत है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो मुझे भी पता लगना चाहिए ना, 1 to 1 इंडिविजुअली कर रहा हूं इसलिए कि भूपेंद्र से तुम लोग अगर सीख सकते हो तो इसने करा है। और तेरे को टाइम कितना लगा बे? टाइम नहीं बताया तूने यार। टाइम पर क्वेश्चन 1 मिनट 6 सेकेंड। तूने कितना टोटल टाइम बताओ, इसका टोटल टाइम कितना लगा है तुमको? इसलिए बोलता हूँ कि कंप्यूटर से दिया करो यार। 1 मिनट 6 सेकेंड लगाया है। तो अगर अटेम्प्ट 89 किए हैं तो 90 मिनट मान ले तू, 95 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली 95 मिनट्स तुमने लिए हैं आउट ऑफ 120। हाँ सर, 20 मिनट अराउंड बचे थे। हाँ, तो 20 मिनट तुम्हारे बच गए। तो उस 20 मिनट में तुम और थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे। जो आपके 20 मिनट बचे थे ना लगभग, उस 20 मिनट में तू काम कर सकता था किस पे? देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, ये वाली चीज पे। या थोड़ा सा संभल के करना था इनको। इनकरेक्ट, मतलब तुझे पता तो था नहीं क्या इनकरेक्ट है, पर दिस कुड हैव बीन रिड्यूस्ड, है ना? और ये बढ़ाई जा सकती थी। कुछ क्वेश्चंस मैथ के कोशिश की जा सकती थी अटेम्प्ट करने की। रीजनिंग तो तुमने करी थी, तुम्हारे गलत हुए यहाँ पे। इंग्लिश तुमने सारे किए, और जो तुमने छोड़े थे ना क्वेश्चन, उस पर तुम थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग कर सकते थे। बात समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल। बस तुम्हारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम अगले बच्चे की तरफ चलेंगे, जो कि है सूरज। और सूरज का रिपोर्ट कार्ड हमने यहाँ पे ऑलरेडी खोला हुआ है। स्नेहा तुमने भेज दिया? तो मैंने तो कल ही भेज दिया था ना मॉर्निंग में ठीक है, आपको। अभी आ जाएगा, अभी सबको दिखेगा, मजा आएगा फिर। क्लास में लेट मत हो ना आगे से, ठीक है? हम यहाँ मजाक मस्ती नहीं करे, तेरी डायरेक्ट एंट्री नहीं है, तू फेल हो जाएगी पेपर में। सेमेस्टर में भी ऐसी करती थी क्या तू? पढ़ाई कितने नंबर है तेरे बीटेक में सेमेस्टर में, ओवरऑल डिग्री में? 70 नंबर तो कुछ ज्यादा अच्छे है नहीं, मैकेनिकल के हिसाब से तो ठीक है, इतने ही लगभग मेरे हैं। पर लड़कियों की तो हैंडराइटिंग अच्छी होती है, तो ज्यादा आने चाहिए तुम्हारे तो। सीरियस हो जा। नहीं आते ना वो, मुझे पता है मैकेनिकल में नहीं आते। पर एफकेट लाइक एईएम मिलेगा, एफकेट से तुझे एईएम नहीं मिलेगा, ग्राउंड रूट ही मिलेगा। पर तुझे लग रहा है सूरज के जैसे नंबर होंगे इसके, अगर तेरे भूपेंद्र जैसे नंबर होंगे तब तेरा काम बनेगा। ठीक है, आई विल कम टू योर टॉपिक, आई विल कम टू योर मार्क्स ऑल्सो। तो भूपेंद्र से क्या सीखोगे? लास्ट बच्चे के रिपोर्ट से देखोगे कि इसने गेम अच्छे से किया है, बट ही हैज टू वर्क अपॉन एक्यूरेसी। भूपेंद्र एक्यूरेसी पे काम कर ले भाई, और जो चीजें मैंने बताई है उस पे काम कर ले प्लीज। और रिकॉर्डिंग देख लेना। जो भी बच्चे भविष्य में इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो इसका रेफरेंस लेके आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब आप लेट आओगे वो मेरा वो नहीं है, क्योंकि आप डिसीजन मेकर थोड़े से स्लो हो, बट इन बच्चों से सीख के उस तरीके से डिवाइस कर लेना। बाकी आई एम देयर, यू कैन आस्क मी पर्सनली, क्योंकि इस बैच में बच्चे अभी भी ऐड हो रहे हैं। नाउ सूरज मेरे भाई, तेरा तो मैंने गूगल मीट पे फॉर्म भरवाया है, लिटरली मैं फॉर्म तक भरवा रहा हूँ तुम लोगों के लिए, और तो भाई मैं क्या करूं बैठ के। आपके मार्क्स आए हैं 149, पहले मॉक टेस्ट के हिसाब से ठीक है, जस्टिफाइड है, बट एक्यूरेसी तुम्हारी भी लटक गई है ना? हाँ सर, थोड़ा सा आपको 90 to 95% की कहानी करनी पड़ेगी। आपकी जो चीजें गलत हुई है ना, व्यू सॉल्यूशन में जाके देखो, एक कॉपी बनाओ एफकेट की, हाँ सब सर, बच्चे देख लिया था। हाँ, उन चीजों को सॉलिड करो। 1 मिनट 22 सेकंड का एवरेज टाइम ले रहा है, ठीक है, ठीक ठाक ही है। पर तुम्हारी दिक्कत कहाँ हुई? एक तो तुम्हारी एक्यूरेसी में दिक्कत है ना। तुमने 54 क्वेश्चन करे, पर मैं क्या कह रहा हूं, कितने क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा हूं?
तुम्हारे अटेम्प्ट्स कम है। हाँ सर मैथ्स और जीके में थोड़ा पीछे हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी आ रहा होगा, तो तुम लोगों को सब्जेक्ट वाइज भी देना होगा सिस्टम। मुझे इनकरेक्ट आपका इनकरेक्ट नहीं मार दिया आपको। 13 चौके, क्योंकि वो सही के भी तो मार्क्स लेंगे ना बेटा। 13 चौके 52। आप तो लगा ले अंदाजा, खुद ही अंदाजा लगा ले। 150 एंड 50 अप्रोक्सीमेटली 200 अप्रोक्स मार्क्स आपके आ जाते। समझ रहा है? 200 अप्रोक्स पे पहुंच जाते तुम आराम से। अगर मान ले कट ऑफ ही 149 गई। पिछली बार एफकेट की कट ऑफ कितनी थी बच्चों? एफकेट 2 2024 की कट ऑफ कितनी थी? 137 139 थी बे। 37 थी आयुष, बहुत मार खाएगा। 139 थी बेटा। ये थी एरोनॉटिकल वालों की, एई वालों की ये थी। बीटेक वाले बच्चों की एई की ये थी। उनके नंबर 19 नंबर कम थे, उनको कॉल अप आ रहा था। तो यार बीटेक वालों को एज थी थोड़ी सी, तो उसको देखना है। बट तुम मत मानोगे 120 जाएगी तुम्हारी इस बार। 139 अगर कट ऑफ थी, मान ले अगर 10 नंबर बढ़ जाती तो तू पास होगा, नहीं तो तू गया, लटक गया। हाईएस्ट कट ऑफ जो एफकेट में गई है बच्चों, दिस इज फॉर एवरीवन 165। उसके ऊपर मुझे नहीं लगता जाने वाली है। ठीक है, मुझे नहीं लगता जाने वाली। पिछली बार तो एफकेट वालों की बैंड बजी थी, तो उन्होंने इतनी कर दी थी कि भैया बीटेक वाले हमें एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं मिल रहे, शॉर्टेज हो गई है। मैंने वीडियो भी बना के डाली थी, मुझे बोल रहे थे बना दो। हमने कहा ठीक है साहब बना देते हैं आपके लिए। तो ये है कहानी। एनी हाउ, अगर आप 65 क्वेश्चंस भी कर रहे हो, 60 भी कर ले रहे हो, 60 62 भी कर ले रहे हो, तो 3 नंबर के हिसाब से 180 का आंकड़ा आपका बन जाएगा। 180 to 190, दैट इज अ डिसेंट स्कोर। डिसेंट स्कोर, आई एम नॉट सेइंग कि मेरिट में आ जाओगे। मेरिट में आने के लिए तो एक्स्ट्रा पुश लगेगा, फिर आपको टिकना पड़ेगा। जो मेरी बात है, से 65 से 70 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन यानी कि 195 प्लस अगर आपके हैं, शॉर्ट मेरिट इन हो। लड़कियों के केस में 200 पार, क्योंकि लड़कियों की सीटें कम है। समझ गए सूरज भाई कहां पे काम करना है? हाँ। देन टॉपर जो बच्चा है उसने पूरे 120 मिनट लिए हैं, और आपने कितने मिनट लिए हैं सर? आपने 1.5 घंटे में ही पेपर कर दिया। 30 मिनट क्या किया? टाइम पास। नहीं सर, जब जीके और मैथ्स मालूम नहीं है, मैंने देख लिया सर, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, अब तू धीरे धीरे यहाँ पे इम्प्रूव करना चालू कर, समझा? ठीक है सर। अभी तो क्लास हुई नहीं है चालू, 3 लेक्चर हुए हमारे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? या तो इम्प्रूव, समझ रहा है? इसमें बेटा इम्प्रूव करना है, तब जाके आएगा मजा। और अनअटेम्प्टेड आपने कितने किए? अगर तुमने, एक सेकंड रुको, टॉपर 70 छोड़े कितने हैं तूने? 54 और 13, 54 का 13, 4 3 7 5 और 1 6, 67, 33 क्वेश्चन छोड़ दिए। हाँ सर। कौन से छोड़े, क्यों छोड़े, क्या छोड़ा? उसका भी मैथ्स डेटा जीके। हाँ, मैथ्स जीके ज्यादा जोड़ा सर मैंने। उसका भी डेटा बनाओ। हाँ, उसका आप डेटा बनाओ और उस पे काम करो। मैथ्स के क्वेश्चन छोड़े, ठीक है, मैथ अभी गया भी नहीं है, तो जब मैथ कर लेंगे तो आपका वो बढ़ जाएगा। हाँ, जीके भी नहीं करी है, जीके भी विल वर्क अपॉन। ठीक है, सो यू नो द फैक्ट एंड फिगर्स क्या है। नाउ यू हैव द ऑल डेटा, वर्क अपॉन इट। यू आर डन विद 2। रुचा का अगेन, रुचा का सिस्टम पहले से सेट है, सब कुछ उसको पता है। सात्विका, यू आर ऑल्सो डन। ठीक है, तेरा भी पता है। एक बार मैं फिर से देख के बता दूंगा अभी वापस। नाउ आई विल कम टू स्नेहा। स्नेहा, तुमने लैपटॉप से क्यों नहीं दिया? सर लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने तो फोन से ही दिया। ठीक है, एक सेकंड यार, यहीं पे लिखता हूं इसका भी। मिटा लेते हैं इसको। कितने नंबर आए टोटल?
क्योंकि तूने तो 4 वो भेजे हैं, एक तो उसका फोटो खींच के भेजा है तूने मेरे को दूसरे फोन से। स्कोर कार्ड समझ ही नहीं आ रही कहानी इसकी। तो नंबर बता। अटेम्प्ट किए 70, अटेम्प्ट करे 70, ठीक है। 43 करेक्ट, यहां मिटा लेते हैं। करेक्ट है इनके 43, बहुत पैथेटिक। इनकरेक्ट है इनके 27, और ही खेल खत्म है इसका तो भाई। 49 सेकंड ही ले रही है मैडम, 49 सेकंड्स पर क्वेश्चन ही ले रही हैं ये बस। अटेम्प्ट करे 70, 43 करेक्ट। तो मैथ्स 70 नहीं कर रही रुक जा। उसमें 27 हो गया ना इनकरेक्ट, ठीक है ओके। उसके अलावा यार मुझे ना तेरा ये सब्जेक्ट वाइज नहीं दिख रहा। रीजनिंग में इसने किए हैं 30 आउट ऑफ 32, है ना। ये सब मैथ में इसने किए हैं 4 आउट ऑफ 18। भाई साहब वाह। जीके में इसने किए हैं 14 आउट ऑफ 25। इंग्लिश में इसने किए हैं 22 आउट ऑफ 25। 30 क्या करेक्ट है इसके बेटा? इंग्लिश में तेरे करेक्ट है 7। 30 की है ना इंग्लिश। इसने पुराने वाले पैटर्न के हिसाब से किया है, जब 25 वाले क्वेश्चन थे इसने पुराना वाला लगा दिया है। वहां पे 2-2 क्वेश्चन का अंतर आता है ना। मैथ में 18 होते थे तब, और रीजनिंग में 32 होते थे। उस हिसाब से किया है इसने। कोई बात नहीं, बात वही पड़ रही है, ठीक है। इसने जीके में इसने 14 किए हैं, तो इसके 9 सही है। इसके 9 सही है 25 में से। यानी बेटा इसमें तुम्हारे 5 क्वेश्चन गलत हैं। तो जीके में जो तूने छोड़ा है इसने और जो तूने किया है, जो तूने गलत किया है, उसको लिख और याद कर। समझ में आ रही है? तुम्हारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे अटेम्प्ट्स कम है, और तुम्हारे इनकरेक्ट ने बैंड बजा दिया। तुम्हारा इनकरेक्ट ने बैंड कैसे बजा दिया? इनकरेक्ट में तू अगर लगा ले, है ना, 27 गुणा 4 कर दे यार, सीधा सीधा 4 4 7 28 का 8 यहां से लगी दो, 4 दूनी 6 और 2 8। भाई साहब 88 मार्क्स का घुसा दिया तुमने अंदर सीधे। अब आप देख लो, अंदाजा लगा लो टोटल मार्क्स कितने हैं तेरे यहाँ। टोटल मार्क्स कितने थे बताओ? एंड एक्यूरेसी के बारे में अगर मैं बात करूं, इसने टोटल मार्क्स बताओ, स्कोर कार्ड क्या था? एक्यूरेसी केवल इसकी 43 सही है। कितना है मार्क्स बता बेटा? 61% है केवल एक्यूरेसी। बहुत खतरनाक। 102 है स्कोर तुम्हारा, है 102। क्या आप इस हालत से अपकट में पास हो जाएंगे? नहीं सर, कभी नहीं होने वाले, देते रहो। प्रॉब्लम कहाँ है? एक्यूरेसी हिली हुई है, बता रहा हूं, ठीक है। मैथ में मैं 1 by 1 आई एम टेलिंग यू, प्लीज नोट इट। मैथ में दिक्कत है, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा इसने यार। तो बीटेक मैकेनिकल वाली लड़की है यार, तूने एचएमटी पढ़ लिया, टोम पढ़ लिया, सोम पढ़ लिया, 4 साल तूने फिजिक्स मैथ ही तो पढ़ी है। क्या दिक्कत आ रही है 10th की मैथ करने में भाई? सर है तो प्रैक्टिस इजी, बट प्रैक्टिस बहुत, मतलब 1-2 साल मुझे याद भी नहीं, कुछ नहीं करा तो एकदम से कुछ नया। ऑफिस वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं तुझे? लगना पड़ेगा नहीं वापस, सर, वापस लगना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है ब्रो। यू हैव टू वर्क।
10th की मैथ है पूरी? पुराने बैच की हाँ रिकॉर्डिंग सर। दे दूं? पुराने बैच की रिकॉर्डिंग दे दूंगा। मैथ अभी चालू होगा थोड़े दिन में, 5-7 तारीख से चालू हो जाएगा मैथ। पुराने बैच की जो प्लानर है उस हिसाब से चलूंगा मैं, डे वाइज। ठीक है। ओरिएंटेशन में प्लानर था उस हिसाब से चल रहा हूँ मैं। तो मुझे उतने दिन में कराना है उतने दिन में कराना है, इसलिए मैंने डे डाले हैं, डेट नहीं डाली, क्योंकि डेट के हिसाब से नहीं चल पाता मैं। ठीक है, तो मैथ में दिक्कत है आपके साथ, आप काम करो, आई विल गिव यू ओल्ड बैच रिकॉर्डिंग, फिनिश इट अप, प्रैक्टिस करो, कमांड लो सब्जेक्ट पे, ये बचा लेगा तुमको। 18 में से 10 क्वेश्चन भी करेगी तो तेरे 30-40 नंबर यार, 40 नंबर यहां से निपटा। सोई हुई शक्तियों को जगाओ, कुछ नहीं है मैथ में, इजी है। फंडे क्लियर कर ले, बेसिक्स क्लियर कर ले, हो जाएगा। ठीक है, जीके में तो फिगर आउट कर, जीके में चल ठीक है, तेरा सही आ रहा है, जजमेंट इज नाइस, बट यू नीड टू वर्क। और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन हैं तुम्हारे? एक सेकंड रुको, रीजनिंग का मैं देखना भूल गया। रीजनिंग में 25, रीजनिंग में आपके 25 में से 7 क्वेश्चन सही हैं और आपने 22 किए हैं। नहीं, रीजनिंग में यही है ना, 7 क्वेश्चन तेरे किसी एक सब्जेक्ट में सही है। रीजनिंग में भी तेरे को दिक्कत है, तो रीजनिंग में भी आपको काम करना पड़ेगा इसमें। आप बात समझ में आ रही है? यस। गॉट द होल आइडिया कैसे करना है, क्या करना है? यस। क्या करेगी अब से? व्हाट आर द फ्यू स्टेप्स दैट यू वुड लाइक टू टेक आफ्टर दिस एनालिसिस? क्या करेंगे आप बताइए? सबसे पहली चीज जो करोगे वो क्या करोगे? तो पहले तो जो आपने बताया कि जो जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं, यस, नोट एवरीथिंग डाउन, नोट डाउन एवरीथिंग, पूरी कुंडली लिख लो कॉपी में, क्या गलत क्या सही, कितने छोड़े कितने करे। एक फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में उसमें आ रहा है ऐप, उसमें उसी हिसाब से इसका एनालिसिस पूरा कॉपी में हो जाना चाहिए। मेरे को फोटो खींच के भेजोगी तुम, ये नहीं कि दे दिया, फॉर्मेलिटी मत कर यार, पढ़ाई कर ले। दिस इज बैड, दिस इज टू बैड। तो वो टेक एंट्री वाले जोन से निकल, वो तो आएगी तो मुफ्त की एंट्री है, वहां पे भी तुम्हारी कोई खास इज्जत हो नहीं रही है। क्या हुआ था पिछली बार एसएसबी में? प्रिंट आउट। कुछ फायदा हुआ जाने का? कुछ नहीं हुआ, बस जैसे गए थे वैसे वापस आ गए। कॉन्फ्रेंस आउट होती तो समझ में भी आता कि यार हाँ ठीक है, इज्जत कर रहे हैं तुम्हारी थोड़ी बहुत। चल इस बार नहीं होने दूंगा स्क्रीन आउट, टेंशन मत ले, अभी आ रहा है फिर से, भर देना। आई नीड +100 मार्क्स इन दिस स्कोर। मैकेनिकल वालों की इज्जत बचाओ यार, थोड़ा सा तो कुछ करो। हम भी मैकेनिकल वाले हैं, हमने भी किया था पास, समझी? एनी टाइम यू नीड एनी हेल्प मेरे को बोल, सर मुझे बात करनी है। देखो तूने कैसे मेरे को रीच आउट किया था? यू हाउ डिड यू रीच आउट? वाया लिंक्डइन ना? यस सर। लिंक्डइन से आई थी तू मेरे पास, ठीक है? तो अब तू क्लास में पढ़ रही है, और मेरा अगर मेरा पेपर नहीं पास करवाया तो मेरी भी तेरा सीनियर होने का कोई फायदा नहीं, तेरी ब्रांच से होने का कोई फायदा नहीं, और संदीप सर की भी नाक कटवा दोगे तुम। ठीक है, तो भाई साहब बहुत प्रेशर है तुम्हारे ऊपर, तुम पढ़ो। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, दिस इज जस्ट अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम माय साइड, दिस इज नॉट टू लेट यू डाउन, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। ये आर द फ्यू थिंग्स जो तुझे काम करना है, नोट डाउन कर ले, है ना, एंड देन वर्क ऑन दैट। ठीक है, क्लास बंक नहीं करनी, टाइम से ज्वाइन करना है, एंड बी पंक्चुअल, यू विल इंप्रूव। अगले टेस्ट में आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ जाएंगे अगर आप इन चीजों पे काम करोगे तो। गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज वर्क अपॉन दीस थिंग्स। यस सर। दिस इज अ ब्रदर्स प्रॉमिस, आई विल टेल यू, तेरे यहाँ पे 50+ हो जाएंगे आराम से अगर तू इन चीजों पे काम करके आएगी। ठीक है, प्लीज वर्क अपॉन दिस स्टफ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, हु इज द नेक्स्ट? श्रेया हो गई? श्रेया एफकेट का दिया था श्रेया तूने पेपर? नो सर। श्रेया कह रही है सर सीडीएस का दे तो दिया, क्यों बार बार बेइज्जती करवा रहे हो? है जैसे सीडीएस में आपने बोल दिया था, एफकेट का देके क्या करूं मैं? भाई लड़कियों की ज्यादा टेंशन हो जाती है मुझे, लड़कियों का वैसे ही सीटें कम है। श्रेया का चेक करते हैं व्हाट इज हैपनिंग।
Sir, I didn't do AFCAT. कोई बात नहीं, एफकेट का देके भेजना मुझे, ठीक है। हु इज नेक्स्ट, हु इज हाँ, रिमेनिंग? किसको करवाना है अपना एनालिसिस? सूरज का कर दिया, रुचा का हो गया, साथियों का एजेंट भूपेंद्र रिटर्न, आयुष। यस, आयुष का तो भैया बहुत जरूरी है, वकील साहब हमारे हमको सुप्रीम कोर्ट में ले जाके खड़ा कर देंगे नहीं तो फिर। आयुष का स्कोर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आयुष का रिपोर्ट कार्ड है। आयुष ने क्वेश्चन किए 86 आउट ऑफ 100। आयुष के 70 क्वेश्चंस करेक्ट है आउट ऑफ 100 और आयुष की एक्यूरेसी जो है इज 81%। ठीक है, ऑलराइट। आयुष के करेक्ट है 70, आयुष के इनकरेक्ट है 16 और ये ले रहा है 1 मिनट पर क्वेश्चन ही इज टेकिंग। एक ओवरऑल हमने रूपरेखा इसकी यहां पे डाल दी है। सो आयुष, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड? यार एक बात बता मुझे आयुष, दोनों चीज तूने 2 टेस्ट का भेजा है क्या आयुष? मोबाइल से भी भेजा है, उससे भी भेजा है, कैसे भेजा है तूने ये? No, sir. I just logged in my laptop and sent you the photo. I did it in mobile. पहले मोबाइल से था, अब इससे है ना? Now I logged into my laptop and for sending you the details. ठीक है, आने दे, मेल कर लेता हूँ अभी। फिर वो वाला फैच कर लेंगे, अभी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज डन। आयुष, क्या प्रॉब्लम एरिया है, क्या लग रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम एरिया? एक्यूरेसी। यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आ गया तेरा डेटा इधर। चलो इसको फैच कर लेते हैं यहाँ पे। अब दिख रहा है तुम लोगों को बच्चों? चलो यहीं पे बात करेंगे इस केस पे, ठीक है? दिख रहा है सबको? इसके रिपोर्ट कार्ड को देख के हमको क्या समझ में आ रहा है कि आयुष पेपर तो पास कर लेगा हमारा। आयुष कर लेगा इस बार। पिछली बार लुढ़क गया था थोड़े से नंबर, जबकि बोला था तुक्के मत मार के आइयो, अपनी बेवकूफी की वजह से लुढ़का था। अब लोग तुमको यूट्यूब पे ये करते हुए देखेंगे कि देखो जी हमारे तो 4000 बच्चे पास हो गए। मैं कभी भी फर्जी मार्केटिंग नहीं करता अपने बच्चों की। भाई सबसे ज्यादा लात खाने वाले बच्चे मेरे ही हैं। क्यों? बिकॉज मेरा काम है उनको ग्रूम कराना। मैं एक बार पढ़ा दूंगा, अच्छे से चीजें सिखा दूंगा, या तो मैं तुमको खाना बना के दे दूंगा, खाना बनाना सिखा दूं। खाना बनाना सिखा रहा हूँ। वंस यू आर प्रो यू डू नॉट नीड मी। खुद से करो, एसएसबी में मेरे पास रहो, बस निकलो, बैच से जाओ, अपने आप करो। यू ऑलरेडी नो द गेम। दूसरे बच्चों को आने दो, लेट मी ट्रेन द यंगर लॉट। ठीक है, इजीली क्लियर। बट देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग दैट ही नीड टू वर्क अपॉन। इस स्कोर से पास हो जाएगा 100% ही कैन क्लियर। आयुष कर लेगा पास, पर हवा में मत आ जाइयो भाई। डू नॉट गेट इनटू एस। अरे हाँ हो गया। कम से कम 10 मॉक टेस्ट दे देने बेटा पेपर तक। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बेंच मार्किंग कर रहा हूं, केवल 10 मॉक टेस्ट देने। एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। दिस इज बैड, नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। यू आर अ सीनियर फेलो। 90% लेके जाओ। 90 to 95% एक्यूरेसी चाहिए मेरे को, ठीक है? ओके, दिस कैन बी रिड्यूस्ड अ बिट। स्कोर तेरा है 194, डिसेंट। एक्यूरेसी 81 करेक्ट। तुम्हारे 70 क्वेश्चन है, इनकरेक्ट तुम्हारे जो है 16। जो तुम्हारे 16 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं, फिगर आउट करो ना कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने इनकरेक्ट हुए हैं। 60, अगर मैं 16 into 4 करूंगा आयुष, तो खुद देखना भाई, 64
भाई क्या कर रहा है? अगर तू इसमें चल मान ले इसमें 50 ही मान लेता हूँ, 50 ही क्वेश्चन ऐड कर लिए, चल 30 क्वेश्चन ही ऐड कर दिए मैंने, तेरा 194 स्कोर है बेटा। लेट अस सपोज अगर तू इसमें से 50% भी कवर कर लेगा, 194, एक सेकंड को, 194 अगर 30 नंबर भी ले लेगा तो मेरिट आउट ही नहीं होने वाला। स्कोर देख ले, समझा? Yes, sir. So now you tell me on what are the things that you need to work upon. ये बाकी बच्चे भी सीख लो. What is good, what is bad? Good is number of attempts. Total number of attempts कितने हैं? बोलो यार. ये जोड़ दो ना. 86 है ना, ये जोड़ दो दोनों. 86 है. 86 क्वेश्चन किए हैं. कितने क्वेश्चन छोड़ दिए? 14 है ना. 14 क्वेश्चंस लेफ्ट. तो जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो भी आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये कौन कौन से छोड़े हैं, क्या वीक टॉपिक्स हैं. फिगर आउट द वीकनेसेस. गेटिंग माय पॉइंट? टू फिगर आउट द वीकनेसेस. जो 14 टॉपिक, 14 मुझे इनकी, आई नीड द रिपोर्ट. ये क्यों छोड़े, कौन से टॉपिक के छोड़े, आई नीड द डेटा. ओके सर. ताकि मैं तुझे हेल्प कर पाऊं. दिक्कत कहां थी, समझा? यस सर. तो जो भी बच्चे बाद में इस बैच में एनरोल होंगे या रिकॉर्डिंग देखेंगे, यही सेम कार्यक्रम आपके साथ होने वाला है. तो आप तैयार रहो. आयुष इस पे काम करना है. दिस इज गुड. ठीक है, अटेम्प्ट से ठीक है भाई, पर तू थोड़ा सा इस पे काम कर ले. इनकरेक्ट 16 मार दिए तूने. दैट इज प्रॉब्लम. दैट इज अ प्रॉब्लम. मैक्सिमम देखो, आप तुम बोलोगे कि सर ठीक है आप सही तो कह रहे हो, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, 65-70 ही करने के लिए बोल रहे हो. पर अगर मान लो व्हाट इज द सेफ स्कोर, अगर तुम 4-5 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, ये चल जाएगा, पर इससे ऊपर देन देयर इज अ प्रॉब्लम. या फिर फंसोगे तुम. 4-5 चल जाएंगे गलत, 30 गलत, 20 गलत, 40 क्वेश्चन गलत, तो कहानी गड़बड़ है. फिर देन तो भाई फिर तो बहुत अटेम्प्ट लग जाएंगे आपको. देन यू आर नॉट एक्चुअली प्रिपेयरिंग, यू आर जस्ट passing the time. ठीक है? So that is the thing. Ayush, good so यार. Nice. Thank you sir. 200 पार कर देगा एग्जाम में? Yes sir. Sure. भूपेंद्र? हाँ सर. हो जाएगा? सर मैथ पे वर्क करना है बस. मैं करवा दूंगा वो तो. यही चाहिए सर बस. चलो कुछ टिप्स. You know, you learn by your peers. आप अपने साथियों से भी सीखते हो. अपने दोस्तों की, जो तुम्हारे क्लास के बच्चे हैं, उनकी अच्छी चीजें उठा लो और उनकी बुरी चीजों पे, जहां गलतियां वो कर रहे हैं, सबसे चीज सम प्रो टिप्स. अब जिसकी वजह से एग्जाम पास होगा ही होगा. पहली चीज, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. अपनी नहीं, दूसरों की भी. जो आपने अभी देखा ट्रेलर, दूसरे बच्चों का भी बताया था, उनपे उनकी क्या दिक्कतें थी, वो हो सकता है आप भी करो ऐसी गलतियां. आपको वो रिपीट नहीं करनी. रिवाइज मोर. एंड इसके साथ एक और चीज होगी, एनालाइज मोर. समझ रहे हो? रिवाइज मोर एंड क्या? एनालाइज मोर. एनालाइज मोर. जब तक रिवाइज नहीं करोगे, कमांड नहीं आएगी टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, है ना. पढ़ा तो मैं रहा ही हूं, पर उसको रिवीजन भी देना पड़ेगा. और जब तक एनालाइज नहीं करोगे, until unless you are analyzing the data, analyzing the stuff, you will not be able to become a pro. That is why I am calling it pro tips. ठीक है? Analyze करो. What I was doing just few moments back in the class, I was analyzing. Analysis ही तो कर रहा था तुम्हारे मॉक टेस्ट का, और तुमको बता रहा था. क्यों? क्योंकि ये चीजें मैं करके आया हूं. I have actually done it. कोई टीचर तुमको करता हुआ दिखा दे, इतना पर्सनलाइज कर दे तुम्हारे लिए, तो आगे बोल देना ये सर करते हैं. हम तो हर बच्चे का करते हैं ऐसे ही. ठीक है भाई?
तो एनालाइज मोर एंड देन नोट इट डाउन। इसी का एक हिस्सा है बच्चों, नोट इट डाउन एंड देन टेक माई हेल्प। मैं तो हूं ना अवेलेबल भाई, मैं 24 घंटे खड़ा हूं तुम्हारे साथ। तुमको पेपर पास कर, यार सिंपल सी बात है, यू हैव टू बिकम, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर यू हैव टू टेक पेन, एंड पेन ऑफ प्रिपरेशन इज ऑलवेज लेसर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। मैं करना चाहता था पर मैंने किया नहीं। क्यों नहीं किया भाई? मौका तो था ना, अपॉर्चुनिटी थी, टीचर भी था, पढ़ा भी रहा था। सो किल द एक्सक्यूजेस, डू नॉट गिव एक्सक्यूज। ये था, वो था, मेरा ऑफिस था, मेरी क्लास थी, फलाना था, ठिकाना था, मैं तो घूम रहा था साहब। आई डोंट केयर, आई वांट यू टू क्लियर, टेक माई हेल्प एंड क्लियर, खत्म कहानी। ठीक है, देन मेक अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अब इसमें अपना शॉर्ट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसमें शॉर्ट का यूज करो। आई विल मेक अ वीडियो एंड सेंड यू। अपना खुद का शॉर्ट एनालिसिस करो। ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है और ये मेरी थ्रेट है इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट मेरी स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट मेरी वीकनेस है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है जहां पे मैं नंबर खींच लूंगा, कौन से सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा। जैसे किसी की मैथ वीक है, पर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीखा जा सकता है ना। थ्रेट कहां पे है? एफकेट के पेपर में थ्रेट है जीके के अंदर भाई, अनंत है। लूसेंट की पूरी जीके की किताब रट लोगे ना, तब भी ये श्योरिटी नहीं है कि पेपर में आएगा या नहीं आएगा। पर अगर मैथ में स्पीड टाइम डिस्टेंस अच्छे से कर लिए, 40-50 सवाल और सारे तरीके के सवाल कर लिए, तो तुमको पता है कि 2 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो मेरे 2 में से 6 नंबर तो बन ही जाएंगे। श्योर शॉट है वो चीज। 10-15 टॉपिक अगर मैं मैथ के कर लेता हूं तो मेरे 60 नंबर बन जाएंगे। Am I right or wrong? Tell me. Yes, sir. Right, sir. ठीक है, सो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, टाइम आउट, ये होता है स्मार्ट का फुल फॉर्म। ए का तुम लोग बताओगे मुझे, कमेंट्स में बताना। जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे, जो क्लास में, खुद फिगर आउट करना और चैट में डाल देना ग्रुप पे। स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी। आयुष की स्ट्रेटेजी अलग होगी, स्नेहा की अलग होगी, शिवम की अलग होगी, रोचाक की अलग होगी, सूरज की अलग होगी और भूपेंद्र की अलग होगी, बाकी सब बच्चों की अलग अलग होगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी पे खेलना पड़ेगा, वीकनेस पे काम करना पड़ेगा और थ्रेट को भी टैकल करना पड़ेगा, तब होगा। वन मॉक पर डे, बस यही है, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, यही करना है बस। जो बच्चा ये काम कर लेगा वो 200 प्लस एफकेट 125 में ले आएगा। बस ये पेपर मैंने 8 बार पास किया है। 11 घंटे ऑफिस में नौकरी करता था, उसके बाद भी मैंने पेपर पास किया है। रोज 2 घंटे पढ़ता था शाम को, रोज 2 घंटे पढ़ता था सवेरे, और सीडीएस भी दे रहा होता था एफकेट के साथ साथ, फिर भी पास किया है। तुम मेरे से ज्यादा बिजी तो हो नहीं। तुम वर्किंग होगे तो भी तुम 11 से 13 घंटे की नौकरी में नहीं होगे। उसके बाद खाना भी खुद ही बनाना होता था, बाकी सारी चीजें भी मैनेज करनी होती थी। अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पढ़ने के लिए छोड़ रखा है, या तुम खुद पढ़ने वाले जोन में आ चुके हो, फीस जमा करी है, या टाइम लगा रहे हो एग्जाम में, तो एग्जाम निकालो भाई। लाइफ विल बी बेटर इफ यू बिकम एन ऑफिसर, फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर एवरीवन हु इज एसोसिएटेड टू यू। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Do it. Last thing is just do it. भाई किसी के लिए मत करो, किसी के लिए मत करो यार, अपने लिए ही कर लो। आता है ना सपना आज भी रात को सोते टाइम? आता है ना सपना आज भी रात को सोते टाइम? यूनिफॉर्म में विजुअलाइज करते हो ना खुद को? बोलो हाँ या ना? जब भी यूनिफॉर्म में किसी ऑफिसर को देखते हो तो आते ना गूज़बम्स, अभी भी लगता है ना काश उस जगह पे मैं होता या होती। होता है कि नहीं होता? होता सर। यस सर। तो दिस इज योर चांस। ये रास्ता है और तुम ऑलरेडी उस रास्ते पे हो।
आधे रास्ते तो तुम आ चुके हो, आधा रास्ता चल रहे हो मेरे साथ, तो कर लो यार, करके कहानी खत्म करो, कब तक पढ़ते रहोगे। अकेडमी जाओ, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द क्लास। सो आई होप तुम्हें मजा आया। हमने काफी कंस्ट्रक्टिव एक चीजें करी हैं और इससे काफी लर्निंग आप लोगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे, इसको आई पुट अप, क्योंकि यहाँ पे मेरे बैच के बच्चों को केवल तो मैं आवाज सुनाई दे रही हूँ, बिकॉज लैपटॉप में मेरे को तो उनके नाम भी आते हैं, तुमको नाम बस सुनाई देंगे, बट वो चीजें नहीं दिखेंगी जो पीछे है, वो सब अलग है, ठीक है। एनी टाइम यू कैन रीच आउट टू मी। तुम लोगों के लिए तो मैं हुई, सबके लिए मैं अवेलेबल हूँ भाई। अगर इफ यू आर एबल टू गेट सम टाइम आउट ऑफ माई रूटीन, तो यू आर अ लकी फेलो, ठीक है। तो मेरे को एक टाइम पे आज की डेट में भी 650-700 मैसेज पड़े हैं, धीरे धीरे ही रिप्लाई होगा, कि टाइम की बड़ी शॉर्टेज है जीवन में, ठीक है। सो माई बैच स्टूडेंट विल ऑलवेज गेट अ प्रायोरिटी, बिकॉज भाई वो फीस दे के आते हैं बेचारे, और मुझे उनका रिजल्ट चाहिए, मुझे उनको अफसर बनाना है, जिम्मेदारी है। उनके पेरेंट्स ने भरोसा दिखाया है, बच्चों का एफर्ट और मेहनत तो है ही, और मेरी भी मेहनत लगती है, बिकॉज 2-3 घंटे रोज क्लास लेना इनके लिए, इनको समझाना, तो मुझे आउटपुट तो चाहिए, ठीक है बच्चों। ये कर लोगे ना? यस सर। करो यार, करो भाई, करो, खत्म करो कहानी, ज्यादा टाइम नहीं लगना, मेहनत करो, भाई का आशीर्वाद है, हो जाएगा। चलो ठीक है, वी आर डन। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। बाय बाय, टेक केयर।